सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ 100। तो इस क्वेश्चन को हम कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का कंसेप्ट क्या है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे चलते चलते अपना NCN इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 का पावर n। मतलब कि अपना अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसा चलते चलते अपने पास NCN तक गिवन है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 टू द पावर ऑफ n के इक्विवेलेंट होता है। ये कहाँ से आता है, ये हम अगर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और उसमें x को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर उसी एक्सपेंशन में हम लोग x को 1 की जगह -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। और अपना लास्ट टर्म क्या रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू -1 होल टू द पावर ऑफ n NCN, और वो किसके बराबर होता है, इट विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हमारे पास सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं और ऑल्टरनेट प्लस माइनस अगर आ जाए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो उनका सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सेम कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अपने पास क्वेश्चन में किसका एक्सपेंशन गिवन है, अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 100 का एक्सपेंशन गिवन है। तो अगर हम लोग इसे एक्सपेंड करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100C0 पहला टर्म, उसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा 100C1 x टू द पावर ऑफ 1, उसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा 100C2 x का पावर क्या रहा होगा 2, ऐसे इसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा -100C3 x का पावर क्या रहा होगा 3 एंड सो ऑन। अपना लास्ट टर्म क्या रहा होगा 100C100 x टू द पावर ऑफ 100 ऐसा रहा होगा। पर हमसे यहाँ पे x को इंक्लूड ही नहीं करना है, हमसे क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट्स के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि x को 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अगर हम 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें x का वैल्यू 1, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 का पावर 100 क्या हो जाएगा 0, और ये इधर क्या बन जाएगा अपना 100C0 माइनस 100C1 प्लस 100C2। वैसे ही क्या, वैसे इसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा -100C3, वैसे ही चलते चलते क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में क्या रहा होगा 100C50 रहा होगा, राइट होगा। और इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा -100C49 रहा होगा, और इसके जस्ट बाद क्या रहा होगा, इसके बाद भी क्या रहा होगा -100C51, और वैसे ही इसका लास्ट टर्म चलते चलते हम लोग लिखेंगे तो लास्ट टर्म क्या रहा होगा 100C100। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स पूछा गया है। तो फर्स्ट 50 टर्म्स क्या यहां से लेकर के यहां तक होगा, नहीं, अगर वो 1 से स्टार्ट होता तब हम लोग बोल सकते थे कि यहां से लेकर के यहां तक 50 टर्म्स होता, बट ये कहां से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले 50 टर्म्स कौन से रहे होंगे, यहां से लेकर के यहां तक क्या रहे होंगे, पहले 50 टर्म्स रहे होंगे। हमसे इसका सम के बारे में पूछा गया है, पर अपने पास तो हमें क्या पता है कि पूरा सीरीज का वैल्यू पता है कि वो किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि यहां से लेकर के 0 टू लेकर के 49 इसके सम को किसको मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं, s के बराबर मान लेते हैं। अगर हम लोग थोड़ा गौर करें तो इसको तो फिलहाल छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। ये जो 100C51 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम NCN-R लगाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा -100C49, और हम क्या बोलेंगे कि ये टर्म और ये टर्म क्या है, बराबर है। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा 100C48 रहा होगा, और इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या रहा होगा 100C52। अगर हम 100C52 में NCN-R लगाएं तो वो क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 100C48। मतलब इसके बाद वाला टर्म और इसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, और वैसे क्या अपना पहला टर्म क्या है 100C0 किसके इक्विवेलेंट होगा 100C100 के इक्विवेलेंट होगा, 100C माइनस 100C1 किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा -100C99, और उसमें भी NCN-R लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा -100C1 ही हो जाएगा। मतलब कि अगर यहां से लेकर के यहां तक का सम s है, तो यहां से लेकर के यहां तक का सम भी किसके बराबर है, s के बराबर है। अब हम बोल सकते हैं कि अपना s प्लस s इतना s हो गया, यहां से लेकर के यहां तक भी s हो गया, बीच में कौन सा टर्म रह गया, ये वाला टर्म को हमने छोड़ दिया था। तो इसमें अगर हम 100C50 को ऐड कर दे तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब तो हमने क्या किया, पूरा सीरीज लिख दिया ना।
s अपना ये हो गया, यहां से यहां s हो गया, इसको कर दिया तो ये पूरा सीरीज बन गया। ये पूरा सीरीज का सम किसके इक्विवेलेंट है? 0 के इक्विवेलेंट है। यहां से हम s को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमसे तो s पूछा गया है ना। तो क्या बन जाएगा ये 2s प्लस 100c50 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहां से s का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दिया, ये बराबर हो जाएगा -1/2 100c50 के बराबर हो जाएगा। पर अगर हम इस क्वेश्चंस का अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक भी ऑप्शंस इसमें मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि किसी भी ऑप्शंस में जो है, किसी भी ऑप्शन में जो है अपना 100 तो है ही नहीं, और ऑप्शंस में क्या है इसका 99 है और 101 है। तो इसमें हम NCR का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर इसमें हम NCR का फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? -1/2, ये क्या लिखा हुआ है? 100 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, 100 माइनस 50 50 50 फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं, इसमें एक टर्म नीचे तक जाते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1/2। 100 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 49 लिख सकते हैं, 49 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये भी क्या लिखा हुआ है ना, ये 1 to 99 लिखा हुआ है इंटू 100, ये इक्विवेलेंट है ये लिखना। और इस 50 फैक्टोरियल को हम लोग 50 फैक्टोरियल की तरह ही छोड़ देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 2 इंटू 50 कितना बन गया? 100। मतलब ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या रह गया है? 99 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल, एक माइनस भी है, इंटू 50 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? NCR लिखा हुआ है। मतलब ये किस टाइप का लिखा हुआ है? -99C49 लिखा हुआ है। क्यों? अगर इसको तुम देखोगे तो पहला ये क्या बन जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? 99 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 50 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर कौन सा है? अपना आंसर इसमें मैच करेगा 99C, दैट इज ऑप्शन सी। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है।